क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 गणित विषय का अध्ययन करने वाले हैं और इसमें हमारे एक चैप्टर चल रहा था हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं और उन्हीं सूत्रों के माध्यम से किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है हम ये देखेंगे। हमारे सामने एक सवाल है कि एक पार्क है जो कि चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री, भुजा AB 9 मीटर, भुजा BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र मैंने यहां बना रखा है। AB भुजा 9 मीटर की है, BC 12 मीटर की है, CD 5 मीटर की है और AD जो भुजा है वो 8 मीटर की है। इसमें एक चीज और दे रखा है हमें कि कोण C है वो 90 डिग्री का है, तो हमने कोण C को 90 डिग्री का बना दिया। सीधा सीधा अपने को चतुर्भुज दे रखा है, इस चतुर्भुज में कोई विकर्ण हमें नहीं दे रखा है, तो हम सीधा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए इसको पहले दो भागों में बांट लेंगे, इसको दो त्रिभुजों में बांट लेंगे। और त्रिभुज में भी कैसे बांटेंगे कि जो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है उसके सामने आप B और D को मिला देंगे, जिससे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने B और D को मिला दिया। इस प्रकार मेरे पास दो त्रिभुज इसमें बन गए। देखिए, तो अपन इसमें रचना कर देंगे। शीर्ष B व D को मिलाएं। मिलाने से क्या हुआ, हमें दो त्रिभुज कौन कौन से मिले हैं, एक तो ABD त्रिभुज CDB। प्राप्त। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जब हम जोड़ देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस BD की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम कर्ण ज्ञात करने के लिए काम में लेंगे यहां पर। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, BD, तो BD का स्क्वायर बराबर आधार हमने माना है CD का स्क्वायर प्लस लंब इसमें है BC का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर CD का मान है 5 का स्क्वायर, BC का मान है 12 का स्क्वायर, तो BD स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, BD स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ लेंगे 169। अब अपने को BD ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 169 का
वर्गमूल निकालेंगे, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो हमारे पास जो ये भुजा है BD वो 13 मीटर की आ जाएगी। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। पहले हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज CDB का क्षेत्रफल, अब देखिए CDB में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का माप हमें दे रखा है, तो हीरोन के सूत्र से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दूसरा जो सूत्र मैंने लिखाया था आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्यों? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम इसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो 1/2 आधार इसका क्या है 5, ऊंचाई क्या है इसमें, ऊंचाई है इसकी CB 12, ऊंचाई 12 लिख दी। 2 से 12 को काटा 6, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। तो जो अपना पहला त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कि 30 मीटर स्क्वायर है। अब हम जो हमारा दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दूसरा त्रिभुज है हमारा ABD। अतः त्रिभुज ABD में हमारे पास क्या क्या है, इसकी AB भुजा है 9 मीटर, AD भुजा है 8 मीटर और BD भुजा है 13 मीटर। अब इसमें हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे और हीरोन के सूत्र के द्वारा हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें इसकी तीनों भुजाएं हमें दे रखी है। अब देखिए S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, भुजाएं हमारे पास है 9 प्लस 8 प्लस 13 बटा 2, 9 और 8 17, 17 में 13 जोड़े 30 बटा 2, 30 को 2 से काटा 15 में। ये हमारे पास इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान हमारे पास है 15 माइनस A का मान है 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, 15 में से 9 घटाया 6, 8 घटाया 7, 15 में से 13 घटाया 2। अब इसको अगर अपन इसके टुकड़े करके जोड़े बना करके करना चाहे तो 15 का टुकड़ा 3 गुणा 5 होगा, 6 का टुकड़ा 3 गुणा 2 होगा। तो अपने पास 3 का जोड़ा बन जाएगा और 2 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 5 और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको सारे को गुणा कर लेंगे। 15 छक्का 90 और 9 7 63, 630 को 2 से जब गुणा किया तो हमारे पास आया 1260। यहां मैंने 1260 का वर्ग मूल निकाल रखा है, जो आपके सामने देखिए। इसको किस प्रकार निकाला है मैंने, 1260 है, 1260 में 2 के जोड़े बनाए। पहला जोड़ा 12 है, 12 में किसका भाग जाएगा, 3 का, क्योंकि 3 गुणा 3 9 होता है, 4 गुणा 4 16 होता है। 16 इससे ज्यादा है, इसलिए अपन इससे कम वाले का भाग इसमें देंगे। तो 3 गुणा 3 9। अब 9 का भाग 9 बार गया तो 12 में से 9 घटाया 3 बचा, और यहाँ 3 में 3 जुड़ा 6 हो गया, और 3 यहाँ पर उतार दिया। अब आगे इसी संख्या लेंगे जो इससे छोटी संख्या, गुणा करने पर इससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हमने लिया 5, तो 5 होने से 65 हो गया, और 65 को 5 से गुणा करने पर 325 बन गया। यहाँ पर 5 लिख दिया। 65 को 5 से 65 में 5 जोड़े तो हमारे पास आया 70, और नीचे
360 में से 25 घटाने पर हमारे पास आया 35। 35 के आगे हमने 2 जीरो लगा दिए और ऊपर पॉइंट लगा दिया। जीरो लगाने से पॉइंट लग गया। अब ये हमारे पास 70 है। 70 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखे कि गुणा करने पर इस संख्या से छोटी संख्या प्राप्त हो जाए? तो हम मैंने 4 रखा। 4 रखने पर 704 है। 704 को 4 से गुणा किया तो 28 16 मेरे को प्राप्त हुआ। 3500 में से 2816 को घटाया तो 684 मेरे को प्राप्त हुआ। और 704 में जब 4 जोड़ दिया तो 8 मेरे को प्राप्त हुआ। तो पॉइंट के बाद मैंने 4 लगा दिया। अब मेरे पास है 68400 और इस 708 को 9 से गुणा किया तो 63801 है। मैंने ऊपर 9 लिख दिया और आगे 45 99 इसमें से शेष बचे। अब ये ऐसे तो आगे जाता ही जाएगा, तो मैं इसको काम में ले लूंगा। तो 1260 का वर्गमूल मेरे पास क्या आया? 35.49 मीटर स्क्वायर। इसको मैं 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 49 दो संख्या अपने देखे 49 है, इसमें 9 अंतिम संख्या है। अगर इसको हटाएं तो इसका एक अपन इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 से ऊपर की संख्या है तो इसको 5 कर सकते हैं। तो ये हो गया 35.5 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को पूरे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, सबसे पहले मैंने ज्ञात किया था CDB का क्षेत्रफल। त्रिभुज CDB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज दूसरा मैंने ज्ञात किया है ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे। इसका है 30 मीटर स्क्वायर और इसका है 35.5 मीटर स्क्वायर। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर और आगे हम लिख देंगे लगभग, क्योंकि हमने इसको पूरा नहीं लिया है, इसको इसका मान हमने समायोजित किया है, इसलिए हम इसका लिख देंगे 65.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज में मेरे को विकर्ण नहीं दे रखा था, लेकिन यहां पर मेरे को एक कोण 90 डिग्री का दे दिया, तो मैंने विकर्ण ज्ञात कर लिया। विकर्ण की सहायता से मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आगे कई सवाल है जिसमें ये विकर्ण दिया हुआ होगा लेकिन उसमें कोण नहीं दिया होगा, तो अपन इसी प्रकार क्या करेंगे, दो त्रिभुज मानेंगे, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।